जिस जातक की कुंडली में लग्न, यानी ये जो हमारा लग्न बना हुआ है, यहाँ पे कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, यहाँ पर यदि 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो ऐसे जातक के लिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि भार्गवेंदु सुतो पापो भौ में शशिना शुभा एक गृहस्थ भवेत साक्षान मही सुतो योग कारका। अर्थात जो है कर्क लग्न वाले को शुक्र बुध पाप फल देने वाले और भौम गुरु चंद्रमा शुभ फल देने वाले होते हैं। केवल अकेला भौम यानी मंगल ही राजयोग कारक होता है। दूसरा इसके लिए और कहा गया है निहंता रविजोन्य चा साहचार्यात फलपदा कुलीर संभव स्वैव फलान्युक्तानि सूरभि, यानी शनि मार्केश होता है, अन्य ग्रह साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। ऐसा कर्क लग्न वाले के लिए फल कथन बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है। जिस जातक की कुंडली में लग्न में, यानी जहां लग्न लिखा हुआ जो कुंडली का पहला भाव होता है, इसमें यदि 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो यह आपका सिंह लग्न बना। और सिंह लग्न के जातक के लिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है बुद्ध शुक्रार्कजा पापा भौमेज्यार का शुभ प्रदा प्रभवेद्योग मात्रेण न शुभम गुरु शुक्रयो। अर्थात सिंह लग्न वाले को बुध शुक्र शनि पाप फल देने वाले और भौम गुरु सूर्य शुभ फल देने वाले होते हैं। गुरु शुक्र का योग मात्र से शुभ फल नहीं होता है। दूसरा कहा गया है ध्यंति सौम्य दया पापा मारकत्वेन लक्षिता एवं फलानि वेद्यानि सिंहे यस्य जनुर भवेत। अर्थात बुध पाप ग्रहों के साहचर्य से मार्केश होता है। ऐसा सिंह लग्न वालों का फल बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में लग्न में 6 नंबर का अंक लिखा हुआ, यानी जहां ये लग्न लिखा हुआ है कुंडली का जो प्रथम भाव होता उसमें यदि 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इस जातक का कन्या लग्न हुआ। और कन्या लग्न के लिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कुज जीवेन्द्र पापा एक एव भृगु शुभा भार्गवेंदु सुतावेव भवेताम योग कारको। अर्थात कन्या लग्न वाले को भौम गुरु चंद्रमा पाप फल देने वाले केवल शुक्र ही जो है शुभ फलदायक है। शुक्र और बुध योग कारक होते हैं। दूसरा कहा गया है कि निहंता कविरण्य तु मारकास्तु कुजादया प्रतिक्षते फलान्युक्तान्यो कन्या भवे बुधे। अर्थात मार्केश शुक्र ही होता है, अन्य भौम आदि मार्केश के साहचर्य से फल देते हैं। यह कन्या लग्न के लिए फल कथन बृहद पाराशर होरा शास्त्र में किया गया है।